नमस्कार दोस्तों, पाठशाला एज में आपका स्वागत है। आज है 20 दिसंबर 2025 और चलिए देखते हैं कि आज के दिन की सबसे बड़ी खबरें क्या हैं। एक एक करके सारी जरूरी अपडेट्स को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक बड़े सवाल से कि आज की सबसे बड़ी जीत आखिर रही किसकी। क्या ये कोई टीम थी जिसने मैदान पर इतिहास रचा, या फिर संसद में पास हुआ कोई बड़ा बिल, या शायद इंटरनेशनल लेवल पर कोई स्ट्रेटेजिक मूव? इसका जवाब हमें इस पूरी चर्चा के आखिर तक जरूर मिल जाएगा। चलिए साथ मिलकर इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले रुख करते हैं झारखंड का। आज वहां से खेल के मैदान से लेकर कोर्ट के कॉरिडोर्स तक हर तरफ से बड़ी और अहम खबरें आ रही हैं। और लीजिए दिन की पहली और शायद सबसे जबरदस्त खबर। झारखंड की T20 क्रिकेट टीम ने तो कमाल ही कर दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उनके नाम हुई है। कैप्टन ईशान किशन की लीडरशिप में टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है ना, वाओ, सच में ये झारखंड क्रिकेट के लिए एक गोल्डन मोमेंट है। और इतनी बड़ी जीत है तो इसका सम्मान भी उतना ही शानदार होना चाहिए, राइट? बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने टीम के लिए पूरे 2 करोड़ रुपए की सम्मान राशि अनाउंस की है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये उन खिलाड़ियों की सालों की मेहनत और डेडिकेशन को एक सल्यूट है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने टीम के सामने अगला टारगेट और भी बड़ा रख दिया है। अगर टीम विजय हजारे ट्रॉफी जीत लाती है तो उन्हें मिलेंगे पूरे 5 करोड़ रुपए का कैश प्राइज। सोचकर देखिए, इस तरह का इंसेंटिव प्लेयर्स का मोराल कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो एक तरफ खेल में इतनी बड़ी जीत है और दूसरी तरफ झारखंड में डेवलपमेंट की स्पीड भी काफी तेज है। रांची में देखिए, लगभग 292 करोड़ की लागत से बना शानदार रविंद्र भवन अब लगभग तैयार है। उसके अलावा ग्रेटर रांची में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एक नया मॉडर्न हेडक्वार्टर बनने जा रहा है। और तो और आने वाले टाइम में स्टेट का प्रोफाइल और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल संतोष गंगवार जैसे वीआईपीज वहां अलग अलग महत्वपूर्ण इवेंट्स भी शामिल होंगे। अब डेवलपमेंट के साथ साथ गवर्नेंस को और बेहतर बनाने पर भी फोकस है। झारखंड हाईकोर्ट ने 2 बड़े इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस दिए हैं। पहला, अब से शहरों के प्लानिंग यानी टाउन प्लानिंग का काम सिर्फ क्वालिफाइड इंजीनियर्स ही करेंगे, ताकि सब कुछ सिस्टमैटिक हो। और दूसरा, पब्लिक हेल्थ का ख्याल रखते हुए खुले में मीट की बिक्री पर सख्ती करने और सेंटर के जो 2011 के नियम हैं उन्हें अच्छे से लागू करने का ऑर्डर दिया है। ओके, तो ये थी झारखंड की बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेशनल लेवल पर देश भर में क्या कुछ खास हुआ है। पार्लियामेंट के विंटर सेशन का एंड एक बहुत ही बड़े चेंज के साथ हुआ है। देखिए, सालों से चली आ रही फेमस मनरेगा स्कीम, उसकी जगह अब एक नया बिल ले आया है जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, या शॉर्ट में कहें तो VBJRB। और ये समझे सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये रूरल एम्प्लॉयमेंट के पूरे सिस्टम में एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है, जिसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। उधर लॉ एनफोर्समेंट फ्रंट से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने एक बहुत बड़े इलीगल बेटिंग ऐप पर अपना शिकंजा कसा है। ये वही ऐप है जिसके बारे में काफी समय से चर्चा चल रही थी। और इस मामले का स्केल आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ED ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक इस ऐप के जरिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। 1000 करोड़, मतलब साफ है ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं, बल्कि एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड बड़ा रैकेट था। और इसकी आंच अब बड़े बड़े जाने माने चेहरों तक पहुंच गई है। फॉर्मर क्रिकेटर्स युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और एक्टर सोनू सूद, इन जैसे सेलिब्रिटीज की प्रॉपर्टीज इस केस के सिलसिले में सीज कर ली गई हैं। ये एक बहुत ही बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है जो दिखाता है कि इन्वेस्टिगेशन का लेवल क्या है। चलिए अब डिफेंस सेक्टर से एक गुड न्यूज। इंडियन कोस्ट गार्ड की ताकत अब और बढ़ गई है। उन्हें एक नया सुपर फास्ट पेट्रोल वेसल अमूल्य मिल गया है। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये पूरी तरह से स्वदेशी है, मेड इन इंडिया। इसे गोवा यार्ड लिमिटेड ने बनाया है। तो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक और बड़ी जीत है। अब आते हैं ट्रेड फ्रंट पर, जहां से इंडिया के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। इंडिया और ओमान के बीच एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप डील, मतलब समझौता, ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। और उम्मीद है कि अगले 3 महीनों में ये लागू भी हो जाएगा। इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? हमारे किसानों को, हमारे प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि इस डील के बाद यूपी की ताज़ा सब्जियां और अमूल के प्रोडक्ट्स अब सीधे ओमान के मार्केट्स में बिकेंगे।
ओके, तो ये हो गई देश की बात। अब चलिए जरा बॉर्डर के पार चलते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया से जुड़ी क्या बड़ी खबरें हैं। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से थोड़ी चिंता वाली खबर है। वहां ईश निंदा के आरोपों के बाद हिंसा भड़कने से टेंशन का माहौल है और इसी के चलते ढाका में इंडियन हाई कमीशन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से इंडिया के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई डिफेंस पॉलिसी बिल पर साइन किया है और इस बिल में जो बात कही गई है वो बहुत अहम है। बिल साफ साफ कहता है कि अमेरिका इंडिया के साथ पार्टनरशिप को और मजबूत करेगा, साथ ही क्वाड यानी इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रुप है उसके जरिए कोऑपरेशन बढ़ाने पर जोर देगा। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। और अब एक बार फिर से रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का, क्योंकि वहां से एक और जबरदस्त जीत की खबर है। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को फाइनल T20 में हराकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है। ये जो स्कोर आप देख रहे हैं ये इंडिया के डोमिनेशन को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। एक और शानदार सीरीज विन। और इस जीत के हीरो कौन रहे? तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, जिन्होंने अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से टीम को आसानी से जीत दिला दी। सच में क्या मैच था और क्या सीरीज रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने स्पेशल सेक्शन पर, एग्जाम के लिए खास। यहाँ हम देखेंगे कुछ क्विक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर से एक अपडेट। कैनरा बैंक ने अपने MCLR रेट्स में 0.25% की कटौती की है। अब ये MCLR क्या है? इससे बेसिकली आपके लोन की EMI तय होती है। तो सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि कैनरा बैंक से लिए गए होम लोन या कार लोन अब थोड़े सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा 2-3 क्विक अपडेट्स और हैं। पहला, डिफेंस कंपनी BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को नए डायरेक्टर मिल गए हैं। दूसरा, साइंस की फील्ड में BIT मिश्रा में कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पर एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें जंगल की आग और क्लाइमेट चेंज जैसे जरूरी टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ही दिन में कितना कुछ हुआ। खेल में जीत से लेकर बड़े कानूनी बदलाव, नेशनल पॉलिसी में एक नए दौर की शुरुआत और इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया की बढ़ती ताकत। अब आखिर में वही सवाल, इन सभी चेंजेस में से चाहे वो इकोनॉमिक हो, लीगल हो या स्ट्रेटेजिक, आपको क्या लगता है कौन सा बदलाव इंडिया के फ्यूचर पर सबसे गहरा असर डालेगा? इस पर सोचना जरूर बनता है। तो आज के इस करंट अफेयर्स राउंड अप में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।